हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का। और बड़ा ही आसान चैप्टर है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ मेज़रमेंट। हम मेज़रमेंट करना क्यों चाहते हैं? तो आपको पता है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी है, हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें मेज़र करना पड़ेगा, मेज़रमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई कार है वो चल रही है तो हमें उसकी स्पीड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेज़र करना पड़ेगा। तो हम दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने के लिए भी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कोई चीज़ लेनी है कहीं से तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें वो कितना चाहिए। हमने कहा 5 kg चाहिए तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें वो चीज़ मेज़र करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये मेज़रमेंट में होती क्या है। हम मेज़र तो करेंगे तो हम जिन भी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं वो सभी की सभी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब कहेंगे जैसे आपकी लेंथ हो गई, आपका मास है, ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बिकॉज वी कैन मेज़र एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। स्मेल है, ऑनेस्टी है, इनको आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। केवल वो चीजें जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने दो कैटेगरी में कैरेक्टराइज कर दिया है, डिवाइड किया है इनको। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब आप कहेंगे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स। वो यूनिट्स जिनको हम फिजिक्स के लॉ से मेजर तो कर सकते हैं लेकिन वो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कौन कौन सी हैं? जब भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि देयर इज ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसमें से केवल 7 ऐसी हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि लेंथ किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ में जब आप देखेंगे कि 2 मीटर 3 मीटर जो भी चीज़ है तो ये लेंथ किसी और पर डिपेंड नहीं है। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे टाइम भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका टाइम भी किसी चीज़ पे आपका जो है डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद आपकी 5 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास भी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं करंट, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने हो गए आपकी? 6 से, हाँ। तो लेंथ है जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, आपका टाइम है जो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, मास है दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, करंट है, करंट आप जानते हैं, टेम्परेचर भी आप जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 2 नए वर्ड हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। कोई भी चीज़ कितनी है, केमिस्ट्री में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इट विल बी मेजर्ड इन मोल। तो मोल को हम बाद में डिस्कस करेंगे भी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये कि कोई भी चीज़ है वो कितने अमाउंट में है उसको ही हम जो मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता कह सकते हैं आप, कि किसी जगह जो लाइट है उसकी कितनी इंटेंसिटी है। जो भी लाइट है, इस बोर्ड पे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सन से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल देते हैं। प्रकाश की जो भी इंटेंसिटी है दैट विल बी कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बाद ड्राइव्ड यूनिट्स, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी भाई? ये सभी तो हो गई आपकी फंडामेंटल, सातों की सातों। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल और अदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज उन्हें बोलते हैं जो या तो फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं या फिर किसी अदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। अब आप कहेंगे कि इस तरीके की कौन सी यूनिट्स हैं जो अदर यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं? जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड की। आप अच्छे से जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो स्पीड है, this speed is known as derived quantities, and at the same time we know that it depends on two quantities. First is distance and another is time. Distance is measured in length. Distance क्या है? length है, मीटर में हम इसे मेजर करते हैं, और टाइम क्या है आपका? सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मीटर में और टाइम हो गया आपका सेकंड में, तो ये दोनों ही कैसी क्वांटिटीज हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और टाइम पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने कह दिया कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है आपकी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में कुछ ऐसी और है जो जरूरी नहीं है केवल फंडामेंटल पे ही डिपेंड करें, वो आपके दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज पर भी डिपेंड कर सकते हैं। देखते हैं जैसे फोर्स। फोर्स आप जानते हैं क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपने पढ़ा था, मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है आपकी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और मास कैसी क्वांटिटी है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज, एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज और अदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब हमें पता पड़ गया कि भाई हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें दुनिया की सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं कि जो भी क्वांटिटीज हैं हम उनको मेजर कैसे करेंगे, उनको लिखेंगे कैसे। तो आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। इफ देयर इज अ क्वांटिटी क्यू दैट विल बी रिटन इन फॉर्म ऑफ एन यू, हम उसे मेजर करेंगे। तो अच्छा, मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या है आपका? कंपैरिजन है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड अमाउंट। फिर से सुन लीजिए, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड अमाउंट। आप जो है किसी दुकान पे जाते हैं, 1 kg आपको शुगर चाहिए, तो वो शुगर चीनी जो भी तोलेगा वो किस तरीके से क्या करता है, कैसे मेजर करता है? हाउ ही और सी विल मेजर, वो किस तरीके से मेजर करेगा? तो मेजर करने के लिए आपने देखा होगा कि वो जो तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक पे वो जो है शुगर रखेगा और दूसरे पे क्या रखता है? वेट रखता है। तो वो वेट 1 kg उसने वहां रखा, तो वो जो 1 kg रखा है, व्हाट इज दैट? दैट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट। वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले रखा है उसने, और उस स्टैंडर्ड अमाउंट से वो क्या करता है? कंपेयर करता है। आपको 2 kg चाहिए तो 1 kg के 2 रख देगा, या फिर वो 2 kg का एक वेट रख देगा और आपको 2 kg शुगर वो मेजर करके देगा। तो मेजरमेंट क्या होता है? जस्ट कंपैरिजन। जरूरी नहीं है मास के ही को ही कंपेयर करते हैं, हम लेंथ को भी कंपेयर करते हैं। किस तरीके से? भाई हमको अपनी हाइट मेजर करनी है, तो हम क्या करते हैं? अपनी हाइट बताने के लिए इंची टेप लेंगे, उसको रखेंगे ऊपर तक, तो हम उसको
कंपेयर करते हैं हमारी लेंथ और उसकी लेंथ, बस उसकी लेंथ हमको पता होती है, अपनी लेंथ को हम उससे कंपेयर करते हैं। तो व्हाट इज द मेजरमेंट? इट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड अमाउंट। तो ये तो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम कंपेयर करेंगे, और जो भी स्टैंडर्ड अमाउंट होगा दैट इज नोन एज यूनिट। ये जो यूनिट है व्हाट इज दिस? इट विल बी स्टैंडर्ड अमाउंट। तो स्टैंडर्ड अमाउंट इज नोन एज यूनिट। अब जैसे हमने किसी चीज को मेजर किया 5 kg, तो देखिए kg यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, मैंने आपको बताया 1 kg इज द स्टैंडर्ड, और इससे हमने किसी चीज को मेजर किया तो हमने कितना लिया 5 टाइम्स, कंपेयर किया 5 टाइम्स, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी आपकी कि जो स्टैंडर्ड अमाउंट है उसका वो 5 टाइम्स है, Q इज इक्वल्स टू 5 kg। अब आप कहेंगे जरूरी थोड़ा ना हम kg में ही मेजर करें, हम इसको किस में मेजर कर सकते हैं? हम इसको जो है ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 kg में 1000 ग्राम, तो इट विल बी 5000 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ऊपर Q था 5 kg था और यही Q 5000 ग्राम हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है भाई, दोनों सेम क्वांटिटी हैं। तो हम कह सकते हैं 5 kg इज इक्वल्स टू कितना 5000 ग्राम। आप इसको एक तरीके से और देखिए, ये जो क्वांटिटी थी व्हाट इज दिस 5, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू n को हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कह रहे हैं, और u क्या है इसकी यूनिट। तो आप कह सकते हो जब न्यूमेरिकल वैल्यू n1 थी तब यूनिट क्या थी u1, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई n2 तो यूनिट क्या हो गई u2। तो हम कह सकते हैं n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब यूनिट चेंज होती है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगी। ये इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू u2 अपॉन u1। तो ये तो था आपका मेजरमेंट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में आपने जाना कि व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट विच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड अमाउंट का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। यूनिट्स भी आपकी कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? जिस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं बिल्कुल वैसे ही क्या होती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। अब जब हम बात फंडामेंटल यूनिट्स की कर रहे हैं तो फंडामेंटल यूनिट भी कितनी होंगी? 7 होंगी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको मेजर करने के लिए जो भी यूनिट है वही आपकी क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। तो जैसे सबसे पहले हमने लेंथ की बात की थी, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? यस, मीटर में। उसके बाद हमने किसकी बात की थी? मास, और मास को हम किस में मेजर करेंगे? केजी में। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करेंगे? केल्विन में। इसके बाद टाइम, टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। उसके बाद हम बात करते हैं करंट, करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। इसके बाद हम कितनी हो गई? 3 2 5 बचे 2। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है हम उसे किस में मेजर करेंगे? कैंडेला में मेजर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज मोल। मोल के बारे में और कैंडेला के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको ये चीज़ पता पड़ेगी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं दैट इज
of 7 types: meter, kg, Kelvin, second, ampere, candela and mole. इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स की। कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स भी होती हैं, जैसे स्पीड है। अब स्पीड को हम मेजर करेंगे तो ना तो मीटर में मेजर कर सकते हैं, ना ही केजी में मेजर कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से इनको मेजर करेंगे? ये वो यूनिट्स होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे स्पीड की जब हम बात कर रहे थे तो स्पीड विल बी मेजर्ड, स्पीड को हम किस में मेजर करेंगे? स्पीड विल बी मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, इट विल बी मीटर पर सेकेंड। जब हम बात करते हैं फोर्स की तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और अगर इसको हम फंडा